और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना। उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर हैं। आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख धरस खा के शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियां दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा। लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा, तो तुम हो मंत्री। ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है। लोमड़ी और भाग का युद्ध। एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसके जंगल में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वह लोमड़ी सबको हमेशा धोखा ही देती थी। कुत्ते, भेड़िया और कई जानवर भी इस लोमड़ी से नहीं मिलते, दोस्ती भी नहीं करते थे। उससे सारे जानवर बच के निकल जाते। रातों में वह लोमड़ी अपनी चीखों से दूसरे जानवरों को परेशान करती थी। खामोशी के रातों में भी उसकी वजह से किसी के भी नींद पूरी नहीं होती थी। चूहे बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, पंछियां घोंसलों में ही रह जाते और बाकी के जानवर भी उसके चीख ना सह पाते हुए अपने अपने जगहों में ही रह जाते। ऊपर से वह लोमड़ी अपनी बड़ाई करती फिरती और बोलती, मुझसे ज्यादा जोर से और कोई नहीं चीख पाएगा। मेरी चीख सुनते ही सारे जानवर डर के भाग जाएंगे। इस प्रकार लोमड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी। ऐसे मत चीखो करके बोलने का साहस कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बड़ी भाग की खाल मिली। उसे देखते ही लोमड़ी को एक अजीब विचार आया। तब से उसके चाल बढ़ते ही गए। वो उस खाल को पहन के बड़ी भाग की तरह बनकर कहा, आज से मैं बाघ राजा हूँ। उसके सारे बल साहस मुझ में भी है। जंगल के किसी भी जानवर को डरा सकता हूँ। मैं अब से इस खाल को पहन कर ही घूमूंगा करके निर्णय किया। जंगल में नया आया हुआ बाघ को देख सारे छोटे जानवर डर के कांपने लगे। उस बाघ के कांडों को सह नहीं पाते हुए लोमड़ी बाघ के वेश में ही उस पूरे जंगल को राजा की तरह पालन कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल के एक कोने में गई। उधर वह अकेली थी। इतने में बड़ा बाघ उसके सामने आया।
लोमड़ी अपने आंखों का विश्वास नहीं कर सकी, लेकिन वह सचमुच का बाघ था। अब तक इस प्रांत में शेर बाघ नहीं आए ना, तो ये कहां से आ गया? बोलकर अंदर ही अंदर सोच के डरने लगी। बाघ की वेशभूषा पहनकर सबको डराने वाली लोमड़ी के बारे में जानकर बाघ गुस्से से लोमड़ी के ऊपर कूद पड़ा। उसमें भी बहुत बल और साहस है करके विश्वास करने वाली लोमड़ी उस सचमुच के बाघ के साथ युद्ध करने पर उतर आई। इससे सचमुच के बाघ और नकली बाघ के बीच बहुत देर युद्ध हुई, लेकिन लोमड़ी कब तक लड़ती? मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई एक जानवर भी उसके मदद के लिए नहीं आए। आखिर में बाघ लोमड़ी को अपने मजबूत पंजे से एक पंजा मारकर मार दिया। बाकी जानवरों के साथ बेरहमी से रहने वाली लोमड़ी उतनी ही बेरहमी से मारी गई। इस कहानी की सीख है कि हमारी बुराई हमारा बुरा ही करता है। बाज के हाथ में फंसी चूहा। एक जंगल में कुछ चूहे एक पेड़ के पास बिल बनाकर रहते थे। वे आसपास के खेतों में जाकर उधर मिली हुई दाने खा के खुशी से उधर इधर घूमते थे। फिर थोड़े दिन बाद उनमें से एक चूहे को उधर का जगह अच्छा नहीं लगा और उसने उधर से कहीं नई जगह जाने की सोची। उस चूहे ने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, मुझे इधर बहुत ऊब आ रहा है, चलो ना किसी नई जगह पर जाएंगे और उधर की सुंदरता को अच्छे से देख के आने की सोच रही हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? बोलकर पूछा। तब भीड़ में से एक बड़े चूहे ने कहा, नहीं नहीं, हमें यही बहुत अच्छा है। नए जगह पर जाके गले में मुश्किल डालने से अच्छा है कि हम यही ठीक ठाक रहे। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रह सकती, मुझे इधर रहने का मन ही नहीं। उस छोटी चूहे ने कहा, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बड़े चूहे ने बोला। उसके दोस्तों के कितना समझाने पर भी उसने नहीं सुना और वह चूहा निकल पड़ी। रास्ते में सामने पड़ने वाले जगहों को देखते हुए मजे से जा रही थी। नई जगहों पर जाने की खुशी में उसके आसपास क्या हो रहा है इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दूर यात्रा पार करने के बाद वह खाने के लिए देखने वाली एक बाज के नजर में पड़ गई और वो बाज तेजी से आकर चूहे को अपने मजबूत पैरों में जकड़कर उड़ती हुई चली गई। पहाड़ी पर उसके बच्चों की रहने वाली जगह पर पहुंच गए। अचानक घटी हुई इस घटना से चूहा चौंक गया। बाज जी, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे छोड़ दो, आपका पुण्य होगा, बोलते हुए गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से आहार ना मिलने के कारण भूखे हैं और पुण्य के लिए तुझे छोड़ दिया तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? बोली बाज। वह क्षण में चूहे को अपने बड़ों की बात ना मानने पर बहुत दुख हुआ। देखो बच्चों, तुम्हारे कब से पूछ रहे चूहे को लाई हूँ, इसके मांस को तुम सब एक समान बांटकर खाओ। बोलकर माँ बाज के कहने पर बच्चे खुशी से उछल पड़े। उधर का हाल देखते ही चूहा जोर से रोने लगी। चूहे को रोते हुए देख एक बाज की बच्ची ने कहा, अरे ये तो बहुत डर के रोने लगी, बेचारी को छोड़ देंगे। उसके साथ साथ बाकी के बच्चे भी छोड़ देने के लिए चिल्लाने पर माँ बाज सोच में पड़ गई। बाज जी, मुझे बिना मारे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों से दोस्ती करूंगी और उनके किसी भी मुश्किल में मदद करूंगी। चूहे ने कहा, हाँ, तू क्या हमारी मदद करेगी? बोलते हुए बाज हंसने लगी। चलो ठीक है, मेरे बच्चों के कहने पर तुम्हें बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ। तब से वह चूहा उधर ही रहकर बाज के बच्चों से दोस्ती से रहने लगी। एक दिन खाने के लिए बाज के बाहर जाने पर शिकारी के जाल में उसके बच्चे फंस गए। बाज के बच्चे भाग न पाते हुए बचाओ करके चीखने लगे। उन चीखों को सुनने वाली चूहा अपने बिल से बाहर निकलकर जाल में फंसे हुए बाज के बच्चों को देखी।
और जल्दी से जाकर जाल काट के उन्हें बाहर निकाली। इससे उस बाज के बच्चों ने सांस लिया। शाम को वापस लौटने वाली बाज अपने बच्चों से पूरी बात जानकर चूहे का धन्यवाद किया। उतना ही नहीं, बदले में उसे उसके पुरानी जगह पर छोड़ आई।